गीता मैया की जय। आज गीता की 11वें अध्याय में जाएंगे, जिसको विराट रूप भी कहते हैं और विश्व रूप दर्शन योग भी कहते हैं। आज का अध्याय अर्जुन वाच से शुरू होता है। अर्जुन वाच, मत अनुग्रहाय परमं गुहम अध्यात्म संगीतम यत् त्वया उक्तम वचसतेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है। कमल नयन, कितना सुंदर नाम दिया है अर्जुन ने, क्योंकि भगवान की जो आँखें हैं, जो नेत्र हैं, वो कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं, इसलिए कितना सुंदर नाम है भगवान का, कमल नयन। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तो मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्य, वसुओं, इंद्रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले कभी किसी ने ना तो देखा है न सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो, उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकोगे, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। ये रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्यापक था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों के में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है, न आदि दिखता है। भगवान कृष्ण हैं और असीम हैं, अतः उसके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम आध गए वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों
एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मर्दगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हे द्वेष, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हुए और मैं इस प्रकार आपके इस प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से अपूरित करके अपने विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे द्वेष, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हों। आप यदि आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। भगवान ने कहा, समस्त जगतों का विनिष्ट करने वाला काल मैं ही हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न होवो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इस वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के स्मरण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सतृष्टा हैं और फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्तोत्र अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्यापत है। आप वायु हैं, आप परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप पर पितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। आपको आगे पीछे और चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है,
कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे, कभी अकेले कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मैंने इन समस्त अपराधों को मेरे अपराधों को क्षमा करो। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपसे आपके समान है हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपने प्रिय का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें। हे द्वेष, हे जगत निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हे विराट रूप, हे शस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतर्गत शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ के द्वारा, ना दान के द्वारा, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपना अब इच्छित रूप देख सकते हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे इस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेद अध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। कि हे अर्जुन, जो मेरे नाम में सदा लगा रहता है, मेरी भक्ति में लगा रहता है और मेरे ही नाम के चिंतन में लगा रहता है, वो ही भक्त मुझे पाता है और वो ही भक्त मुझे प्रिय लगता है। उसी भगत के मैं हमेशा साथ रहता हूँ, अंग संग रहता हूँ। तो कितना सुंदर भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं, अपना रूप दिखाते हैं। कितना किस्मत वाला था, कितना शुद्ध भगत था जिसको भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। तो हम देखा तो नहीं हमने, लेकिन इसको पढ़ के हम भी अर्जुन की तरह भगवान से प्रेम करें और गीता को पढ़े, मनन करें, धारण करें। बोल गीता मैया की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। अब गीता के 11वें अध्याय का महात्म सुनेंगे। 11वें अध्याय का महात्म में श्री भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म सुनो। एक तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धनवान विद्वान पंडित रहता था और नित्य श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता था
और राजा भी यहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य सुनता था। एक दिन कुछ संत तीर्थ यात्रा करते करते उस नगर में पहुँचे। राजा ने सम्मान सहित संतों को टिकाया और भोजन कराया। भोजन करके संत बहुत प्रसन्न हुए। प्रातःकाल राजा अपने पुत्र और मित्रों सहित उनके दर्शन को गया और संतों के महंत जी से धर्म की बातचीत करने लगा। और राजा का पुत्र वहाँ खेलने लगा। वहाँ प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। चाकरों ने राजा को इस बात की खबर करी। राजा बोला, हे संत जी, आपके दर्शन का मुझे अच्छा फल मिला। मेरा एक पुत्र था, सो भी प्रेत ने मार डाला। राजा महंत सभी प्रेत के पास गए और ब्राह्मण ने प्रेत से कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर जो ये जी उठे और तू अपने पूर्व जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक घायल ब्राह्मण जिसके अंगों से खून निकल रहा था खेत में आकर गिर पड़ा। एक चील उसका मांस नोचकर खाने लगी। मैं बैठा देखता रहा। इतने में एक और ब्राह्मण आया और उसने ये हाल देखकर मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तेरे कर्म चंडाल जैसे हैं। अरे निर्दयी, तेरे खेत में ब्राह्मण का मांस चील नोच नोच कर खा रही है और तू आंखों से अंधा है जो छुड़ाता नहीं है, सो तू मेरे श्राप से प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा कि हे देव, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उस ब्राह्मण ने कहा, तुझको जब कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ प्रेत को सुनाया और उस पर जल छिड़का। तब तत्काल प्रेत की देह छूटकर उसने देवदेही पाई और राजा का मरा हुआ पुत्र भी भगवान का नाम लेता हुआ खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया, प्रेत उसमें बैठकर स्वर्ग को चला गया। राजा का पुत्र भी गीता का पाठ सुनने से भक्त परायण होकर उसी विमान में बैठकर स्वर्ग को गया। राजा ने भी 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह परम गति को प्राप्त हुआ। तो ये है 11वें अध्याय का महात्म। हम भी पढ़ें, सुने, मनन करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता ये एक परम रहस्य का विषय है। इसको परम कृपालु श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त करके हम सभी प्राणियों के हित के लिए कहा है। केवल अर्जुन को माध्यम बनाकर वो हमें समझा रहे हैं, हमें सब सिखा रहे हैं, परंतु इसके प्रभाव को वे ही पुरुष जान सकते हैं कि जो भगवान की शरण होकर श्रद्धा भक्ति सहित इसका अभ्यास करते हैं। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को उचित है कि जितना शीघ्र हो सके अज्ञान निंद्रा से चेत कर एवं अपना मुख्य कर्तव्य समझकर श्रद्धा भक्ति सहित सदा इसका श्रवण करें, मनन करें, पठन पाठन करें और इसका अभ्यास करते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार साधन में लग जाएं। क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति सहित इसका मर्म जानने के लिए इसमें अंतर प्रवेश करके सदा इसका मनन करते हैं एवं भगवत आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर रहते हैं, उनके अंतकरण में प्रतिदिन नए नए सद्भाव उत्पन्न होते हैं और उनका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। जब उनका अंतकरण शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा शीघ्र ही उनके निकट आ जाते हैं और वो शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम निरंतर गीता पढ़ें, सुने, मनन करें और उसको जीवन में उतारें, गीता को साथी बनाएं, अपने लक्ष्य बनाएं कि हमने गीता का अध्ययन करना है। बोल गीता मैया की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय।